अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है हाउ टू यूज़ LMS। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं VU LMS में। यहाँ पे आपने लिखना है VULMS.vu.edu.pk। आप चाहो तो लैपटॉप या कंप्यूटर से आप ये वेबसाइट लिख सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में भी है, क्रोम में जाके लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर से इसकी ऐप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको VU ने स्टूडेंट आईडी दी होगी और इसका पासवर्ड। तो जो वीयू वालों ने आपको स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड दिया होगा वो यहाँ आप लोगों ने इंटर करना है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कोविड-19 का। तो यहाँ पे आप बैक कर दे, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप बैक कर दे। अगर आपके पास कोरोना का कार्ड है तो आप सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आके जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे उनको यहाँ पे उनके सेमेस्टर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, तो ये जो मेरे पास अकाउंट है ये सेकंड सेमेस्टर का है। तो यहाँ तो जो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट वाले होंगे CS वाले, उनको ये वाले कोर्स, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे उनके ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो ये होम पे उनको शो रहे होंगे। तो ये हमारा है सेकंड सेमेस्टर का अकाउंट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों के जो प्री सिलेक्टेड है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के होंगे सब्जेक्ट, वो यहाँ पे आपको लोगों को शो हो रहे होंगे। उसके बाद फिर इसके बाद आ जाती है ये आपके सब्जेक्ट का नाम आ गया, ये क्रेडिट और आ गए, और ये आपके इंस्ट्रक्टर हैं और ये आपके उनके नाम और उनकी तालीम वगैरह है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको लेक्चर मिले। यहाँ पे आप ये आपके वीकेंड के लेक्चर हैं, ये कितने मतलब लेक्चर हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी लेक्चर अभी नहीं है क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो उसके नीचे MDB का एक ऑप्शन होगा। जब लेक्चर हो रहा होगा तो आप उसमें कमेंट करके आप इंस्ट्रक्टर से कुछ भी उससे लेक्चर के अबाउट पूछ सकते हैं। अब जब वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो वो MDB क्लोज हो जाएगी, तब आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। जब आप लेक्चर ले रहे होंगे तो नीचे जो MDB है, जब तक लेक्चर क्लोज नहीं होगा तब तक आपको इंस्ट्रक्टर 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे एक असाइनमेंट है। यहाँ पे आपकी अगर कोई असाइनमेंट आई होगी तो यहाँ पे आपको एक लिख दिया जाएगा। यहाँ पे GDB आपको यहीं पे सबमिट करवानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्विजेज आए हों, यह क्विजेज है। यहाँ पे जैसे अनाउंसमेंट में 1 आ रहा है, ऐसे क्विजेज में भी 1 आएगा। ये एक्टिविटी है और ये अनाउंसमेंट है। जो भी आपकी क्विजेस असाइनमेंट GDB जो भी आने वाली होंगी वो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट में आ जाया करेगा। और जब अपडेट होगी, जब पब्लिश हो जाएगी असाइनमेंट आपको दी जाएगी तो यहाँ पे असाइनमेंट का एक लिख कर आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे ही है। उसके बाद जाते हैं हम अपने टू डू कैलेंडर में। तो ये आपका कैलेंडर आ गया। ये कैलेंडर टू डू में जाके यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि असाइनमेंट कि मैंने जमा करवा दी है, ये मेरी रहती है। क्विज़ेस और GDB और प्रैक्टिकल मेरे रहते करने वाले हैं। क्विज़ेस असाइनमेंट ये सब वगैरह आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ें मेरी रहती हैं। तो यहाँ पे ग्रेड बुक पे आके आपको पता लग जाएगा आपके सेमेस्टर का, आपके रिज़ल्ट का, ये सारे आपके जितने CGPA आपके रिज़ल्ट का पता लग जाएगा। उसके बाद आगे आप अकाउंट बुक में आके आपके ये फीस के बारे में है, फीस चालान के बारे में है, आपने कौन सी फीस जमा करवा दी है, कौन सी नहीं करवाई, और इसकी फर्स्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि आप ये फीस इजी पैसे के थ्रू पे करें, क्योंकि जब आप इजी पैसा के थ्रू पे करेंगे तो आपको विदिन 5 सेकंड आपका स्टेटस यहाँ पे अपडेट पेड का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका पेड स्टेटस हो जाएगा। अगर आप किसी बैंक के थ्रू करेंगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर स्टेटस अपडेट होगा, क्योंकि 2-3 दिन उनके अकाउंट में जब पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब आपका स्टेटस पेड होता है। तो इजी पैसा के थ्रू आपका जो चालान है वो विदिन 5 सेकंड आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है कि आपने पहले वीक की प्रेजेंट है, एब्सेंट है। यहाँ पे आपको अभी ये हमारा न्यू सेकंड सेमेस्टर का अकाउंट है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर शेड्यूल है, यहाँ पे लेक्चर शेड्यूल है कि आपके लेक्चर कब आने हैं, कौन सी डेट को आना, किस तारीख को आने हैं, ये सारा यहाँ पे स्केड्यूल है।
यहाँ पे आपके मेल, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कुछ पूछना चाहते हैं, तो ईमेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ईमेल लगा के इसको पूछ सकते हैं उनसे। उसके बाद आगे आप ये नोट्स में आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं तो यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हैं। उसके आगे माई स्टडी स्कीम में, मतलब ये माई स्टडी स्कीम में आपके सेमेस्टर के अबाउट है, कितने सेमेस्टर आपके, वो कौन से सेमेस्टर की कितनी बुक्स हैं, ये सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। हमारे हैं 8 सेमेस्टर, तो यहाँ पे 8 सेमेस्टर की बुक्स शो होंगी कि कौन कौन सी बुक है। उसके बाद आगे माई स्टडीड कोर्स में कि हमने जो कोर्स पढ़ लिए हैं, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का था, कितने लेक्चर, तो ये आपको ये आपको होम पे शो होंगे। ये बुक के सारा प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बता दिया। असाइनमेंट क्विज़ जीटीपी कैसे आएंगे, कैसे आपको पता लगेगा, टू डू कैलेंडर या कोई भी अनाउंसमेंट में आके आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जो कोर्स आपने स्टडी किए होंगे वहाँ भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे आके स्टूडेंट सर्विसेज में आके ये कुछ प्रोग्राम है, यहाँ पे आप हैंड आउट मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिफंड, अगर आपको डिग्री कंप्लीट होती है रिफंड आप वापस ले सकते हैं 2000। उसके बाद एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है, जब आपकी डेट शीट आएगी तो या आप यहाँ से क्लिक करके आपकी डेट शीट बना सकते हैं। डेट शीट आपके पास 13 डेज होते हैं। 13 डेज में से आपकी 6 बुक्स हैं, तो आप 6 बुक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एक पेपर में 2 छुट्टी रख लें, 3 रख लें, 1 रख लें, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन आपने 13 डेज में आपने अपने पेपर्स को क्लियर करना है। अगर आपका पेपर, उसके बाद आ जाते हैं अप्लाई फॉर एडिशनल कॉपीज एंड ट्रांसफर। ये आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या काम है, ये अप्लाई डिग्री के लिए है। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफर ये आपके लिए काम के नहीं, ये बात की चीज़ें हैं। ये रीचेकिंग का है। और इसके बाद ये रीस्केड्यूल, मतलब अगर आपका पेपर, अगर आपके फाइनल सेमेस्टर के पेपर हुए तो आपका एक तो पेपर रहेगा, तो आप यहाँ से अप्लाई फॉर रीस्केड्यूल ऑफ पेपर्स, जब पेपर होते हैं फाइनल टर्म के उसके नेक्स्ट वीक आपका ये स्केड्यूल का लिंक ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका हो जाता है। तो ओवरसीज स्टूडेंट के लिए ये है। और उसके बाद रजिस्टर ऑफिस आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे जो आपके काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कैंपस चेंज करना तो आप यहाँ से कैंपस चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके काम का अभी नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी नहीं है। डुप्लीकेट आईडी कार्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आपको वीयू अभी 1-2 मिड टर्म से पहले आपका वीयू का कार्ड बन जाएगा। अगर आप किसी भी वजह से आपका वीयू कार्ड गुम हो जाए तो आप उसका डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं 500 फीस जमा करवा के। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके माइग्रेशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये डिसेबल स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे रीएडमिशन का है। अगर सेमेस्टर फेज कर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेमेस्टर किया है तो आप अगर उसको चाह रहे हैं कि मैंने 6 मंथ का गैप लेना है, तो आप यहाँ से सेमेस्टर फ्रीज 2000 फी पे करके आप सेमेस्टर फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि अब मैंने अपना सेमेस्टर अनफ्रीज करना है तो आप अनफ्रीज कर सकते हैं। तो आपका सेमेस्टर जहाँ पे आपने छोड़ा था वहाँ से आपकी स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज होगी। यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोग्राम है BSIT, आपने चेंज करना है इसको BSCS में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आगे कोर्स सिलेक्शन, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनको प्री सिलेक्टेड होंगे और जो सेकंड सेमेस्टर वाले उनको ये कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। वो कुछ इलेक्टिव हैं, वो उनकी चॉइस है। तो 17 क्रेडिट और हमें मिले तो इनके अकॉर्डिंग हमने वो ये चूज़ किए हुए सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएंगे आप कोविड में। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है तो यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई मसला है तो आप इससे बैक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट, आप भी उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, यूएन मोबाइल नंबर, फैक्स एड्रेस वगैरह। उसके बाद आगे ये हेल्प, अगर आपको पेपर्स में या डेट शीट में या किसी भी कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप यहाँ से टिकट जनरेट करके उनको ईमेल कर सकते हैं। तो आपको विद इन 24 आवर्स में आपको बैक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये मैंने ऐसे किया भी हुआ। मैंने अपनी डेट शीट एक बार कैंपस से गलती से मैंने कोई और सिटी का रख लेते, तो मैंने उनको यहाँ से टिकट जनरेट करके, तो उन्होंने मेरा 24 आवर्स में मेरा सारी डेट शीट रीसेट कर दी थी। तो आई होप आपकी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको एक मैं बात बताता चलूँ, ये जो असाइनमेंट है इसकी डेट होती है, इसके जो डेज होते हैं असाइनमेंट में 3-4 डेज या एक हफ्ता भी होता है। तो आपको चाहिए कि आप
असाइनमेंट एक दिन पहले आप सबमिट करवा दें, क्योंकि बाद में कोई भी इशू बन सकते हैं या इंटरनेट का मसला बन सकता है या कोई भी मसला बन जाए, तो पहले करवा दें तो बेहतर है। उसके बाद जो असाइनमेंट का रिजल्ट है वो आता है आपका 15 से 20 दिन के अंदर, और जो क्विज़ का है वो 2-3 दिन के अंदर आ जाता है, और जीडीपी का भी 5 to 10 डेज़ के अंदर आ जाता है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी जॉब की आपको आई होंगी यहाँ पे, आपको ऐसे ही है जैसे अनाउंसमेंट में शो हो रहा है, ये ऐसे ही आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वीयू में पढ़ना चाहते हैं तो सीरियस होकर पढ़ें। वीयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के असातिज़ा के पास नॉलेज बहुत है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो आप इनके लेक्चर लीजिए, और हैंड आउट से सारा पेपर आता है, तो सारी तैयारी हैंड आउट से करिए। और जस्ट हो रही पास पेपर की बात, तो वो पास पेपर जस्ट आप लोग रेड करना। अब देखिए, वीयू की डिग्री वैलिड है, HEC से रिकॉग्नाइज्ड है। और लास्ट में मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपने वीओ का जो अकाउंट है वो लॉगिन आपने डेली करना है, डेली एक्टिविटी आपने देखनी है। बाज़-औक़ात आपको पता नहीं लगता कि क्विज़ेस हमारे रह जाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ, जब आप क्विज़ेस करेंगे तो यहाँ पे आके आपको एक एक्सटेंशन करनी पड़ेगी आपके ब्राउज़र में। तो ये एक्सटेंशन का नाम है, जब आपके क्विज़ हों तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपके ब्राउज़र में जो भी एक्सटेंशन होगी वो सारी रिमूव करनी पड़ेंगी आपको, वरना ये इनेबल नहीं होगी।